नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से, जहां सिकंदरपुर क्षेत्र के रामपुर कटराई के रहारी में बबुआ बाबा ब्रह्मदेव मूर्ति का स्थापना किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारणों के बीच 5 दिवसीय सप्तशती पाठ का आयोजन कराया गया। वहीं बाबा के प्रतिमा का स्थापना की पूर्व कलश यात्रा से शुभारंभ किया गया, जो विभिन्न मंदिरों से होते हुए गांव भ्रमण कर बाबा के स्थान पर आकर 5 दिवसीय अनुष्ठान का शुभारंभ हो गया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान बबुआ बाबा ब्रह्मदेव के भक्तों ने कहा कि बाबा की महिमा अपरंपार है। मान्यता है कि बाबा के दरबार में सच्चे मन से कोई भी भक्त अगर उन्हें पुकारता है तो निश्चित ही बाबा उनकी दुखों का निवारण जरूर करते हैं। बाबा के दरबार में जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उसी बाबा जरूर पूरा करते हैं। भक्तों ने यहाँ तक बताया कि बाबा के दरबार में कोई व्यक्ति बीमार को खाट पर लेकर आते थे और बाबा के आशीर्वाद से पैरों पर चलकर जाते थे। बाबा की दरबार से आज तक कोई खाली लौट कर नहीं गया। आयोजन ब्रजेश कुमार पांडे ने कहा कि बाबा के आशीर्वाद से हमें सब कुछ मिला। जब भी हम संकट में रहती थी बाबा को याद करती थी और बाबा हमारी मदद जरूर करते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा ने जब मुझे सब कुछ दे ही दिया तो क्यों ना हम उनका भी बाबा का दिए हुए आशीर्वाद से उनका मंदिर बनवा दें। आज उन्हीं की देन से उनका मंदिर भी बन गया, उनकी मूर्ति का भी स्थापन हो गया और आज इस भव्य भंडारी में सैकड़ों लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए बलिया से अंगद कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम हुआ अमित कुमार पांडे। मैं बिहार के रोहतास जिला से आया हूं और ये जो गांव है रहारी और जिस स्थान पे आज अक्षय तृतीया के अवसर पर इस ब्रह्म बाबा का, बबुआ ब्रह्म बाबा का आज जो ये मंदिर का जीर्णोद्धार का कार्यक्रम रखा गया, ये हम लोगों के बहुत ही पूजनीय हैं और लगभग हमारे वंश के जितने भी लोग जहाँ पर भी हैं सभी जगह पूजे जाते हैं। उसमें से एक ये गांव आज रहारी है, जिनका श्रेय मैं अपने कुल खानदान के श्री ब्रजेश पांडे जी को देता हूं, जो आज इन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि हमारे जो वंशज और कुल के, मतलब मैं इनको शब्दों में क्या बयां करूं, इनकी शक्ति इतनी अपरंपार है कि एक ज़माने में हमारे यहाँ विकलांग लोग और बहुत सारे कष्टों से, रोग से पीड़ित व्यक्ति आते थे और इनके आशीर्वाद से ठीक होके जाते थे। यहाँ इस स्थान पे जी, यहाँ और मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ भी इन्हीं की पूजा होती है और इनकी शक्ति के बारे में विवेचना तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ब्रह्म शब्द का जो परिभाषा है और ब्राह्मण शब्द में जो वास्तविकता दिखनी चाहिए वो हमारे इस बबुआ ब्रह्म बाबा में हमेशा से रही है और इसको आप देख भी सकते हैं और आजमा भी सकते हैं। वो स्थान था जहाँ पिछले 100 सालों से एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था, उनके नीचे ही इस ब्रह्म बाबा की पूजा हुआ करती थी और यहाँ के आसपास के लगभग 100-200 गांव के लोग यहाँ पूजा करते थे और उनकी जो मनोकामनाएं थी वो सिद्ध हुआ है और सिद्ध हुआ करती थी। और अगल बगल के लोगों से आप पूछ भी सकते हैं और उस चीज़ को इन्होंने आज भव्य रूप दिया है। मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ अपने चाचा को, चूँकि हमारा जो ओरिजिन है कुम्हौरा, जहाँ से आए हैं हम लोग, वहीं के ख़ानदान हम लोग सभी हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पे अंग्रेज के ज़माने में सभी लोग चले गए, लेकिन ओरिजिन हम लोग का एक ही है। तो जो बाबा यहाँ पूजे जाते हैं वही बाबा हमारे बिहार में भी पूजे जाते हैं। आप जो अभी जिस प्रांगण को देख रहे हैं, हमारे से पीछे जस्ट देखेंगे तो ये हमारे पूजनीय कुल देवता हमारे बाबा बबुआ ब्रह्म बाबा का प्राण प्रतिष्ठा अभी नए तरीके से जीर्णोद्धार हुआ है। ये मंदिर भव्य मंदिर बना है। आप लोग जैसा जानते होंगे कि यहाँ पहले भी बहुत ही शताब्दियों से एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था और उसी के नीचे बाबा का स्थान था और मंदिर भी छोटा मोटा बना था कुछ साल पहले, जो कि थोड़ा सा टूट गया था, खंडित हो गया था या मंदिर में दरारें आ गई थी ऐसा। फिर हमारे चाचा जी के सानिध्य में, श्री ब्रजेश पांडे जी के सानिध्य में बाबा के मंदिर का पुनः जीर्णोद्धार हुआ है। बाबा की महिमा अलौकिक है, दिव्य है और इसकी व्याख्या हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने सुना है कि ये बाबा का धाम इतना दिव्य है कि बाबा के धाम में, बाबा के दरबार में लोग खाट पे, आप खाट शब्द को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि पहले खटिया चलता था और लोगों के पास सवारी नहीं हुआ करती थी, तो खटिये पे लोग जाते थे, आते थे और अपने पैरों पे चल के
जिनके पैरों में दिक्कत है, वो भी पैरों पे चल के वापस जाते थे। आज भी जी, आज भी वही शक्ति है, आज भी वही शक्ति है। बस आपको अंतः मन शुद्ध होना चाहिए, और उस शुद्ध अंतः मन से आप बाबा के दरबार में आएंगे तो सदैव बाबा का कृपा आशीर्वाद आप पाएंगे। ब्रजेश पांडे, रहारी रामपुर। जैसे आज बड़ा ही नेक कार्य किया है आपने, और इसको लेकर के जिस तरह की आपकी तैयारी रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, जो बाबा हमारे कुल देवता हैं, बबुआ ब्रह्म बाबा, ये मुझे बचपन से एहसास कराते हैं कि हाँ, तुम्हारे सिर पे मेरा हाथ है, तुम कहीं निर्भीक होकर रहना। और उन्होंने मुझे इतना आगे बढ़ाया, कभी कभी सपने में भी आना मेरे साथ होता था इनका, और बाबा का हाथ हमेशा मेरे सिर पे रहता था। मैं सोचा कि हाँ, अब बाबा की शक्ति है, इस शक्ति को और हम जागृत करें। उस जागृत करने में भव्य मंदिर का निर्माण कराया, भाई बंधुओं को बुलाया, और आज विशाल भंडारे का आयोजन किया हमने। तो ये कब से ये कथा कार्यक्रम? 15 तारीख को हमने कलश यात्रा शुरू कराई थी माँ काली मंदिर से, सब गांव के सब मंदिरों को होते हुए बाबा के स्थान पे आया। उसके बाद 5 विद्वान ब्राह्मणों द्वारा प्रतिदिन 5 दिन 51 दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ है। उसके उपरांत हवन भंडारे का कार्य शुरू हुआ है। जैसे अभी जो ये मंदिर था, जो अपने स्वरूप में था, लेकिन अब ये नए स्वरूप में आ गया है। देखिए, पहले जो मंदिर था पीपल का पेड़ था, बस केवल वहीं बाबा की वो थी। उसके बाद उस मंदिर को हमने ही बनाया था, जो पहले मंदिर तोड़ के बनाया उस मंदिर को स्वयं हमने ही बनाया था, लेकिन कुछ दरारें पड़ गई उसमें और खंडित सा होने लगा। फिर मैंने एहसान हुआ कि थोड़ा और बड़ा करके अच्छा मंदिर बनाया जाए। उसको हमने इस गांव के लिए, इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा उपलब्धि माना जाएगा इसको, क्योंकि अब पूजा पाठ करने में लोग। मैं तो यही चाहूँगा, जैसे बाबा ने मुझे आगे बढ़ाया और जैसे मेरा भला करते हैं, गांव के लोग बाबा विश्वास करें, बाबा के बताए रास्ते पे चलें, बाबा के सिद्धांतों पे चलें, सबका भला। बाबा का मान्यता मैंने खुद अपने आप पे देखी है। अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए और अंतर मन ध्यान देकर बाबा का ध्यान दिया, बाबा को पुकारा, तो बाबा उस मुसीबत से निकाल लेते हैं। मुझे कई बार इन्होंने निकाला है, आज भी निकाल लेते हैं। हम पे कई विषम परिस्थितियाँ आई, लेकिन हाँ, हमने किसी को नहीं पुकारा, सिर्फ बाबा को पुकारा, और बाबा ने हमारा साथ दिया। तो अभी तो आपने ऐसा नेक कार्य किया, अब इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे, खासकर से जो भी इनको मानने वाले, इनको पूजने वाले? मैं सबसे कहूँगा, बाबा की पूजा करिए, बाबा पे ध्यान रखिए, बाबा के विचारों को मानिए। बाबा क्या कहना चाहते हैं, बाबा कैसे आपको रखना चाहते हैं, उस पर आप चलिए, भला बाबा सबका करेंगे। बाबा सिर्फ हमारे नहीं, बाबा सबके ही हैं, लेकिन सब लोग अपना बाबा इनको माने।